नमस्ते साथियों, जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग लेकर आए हैं टाइम एंड डिस्टेंस का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। बेसिक से हम इस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं ताकि ये टॉपिक आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट हो जाए, कवर हो जाए पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए इस दूसरे पार्ट में भी हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे और शानदार कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिस कॉन्सेप्ट से आप इन सवालों को आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सवालों को शुरू करने से पहले हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस 2 मिनट देख लीजिए, फिर इसके बाद डायरेक्टली हम लोग सवालों पर आएंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में बेसिक से बात किया था कि भाई जो स्पीड होता है, स्पीड वो क्या होता है? वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही ना होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक बात बताइए यहाँ पर, अगर हम डिस्टेंस को फिक्स कर दें, है ना, डिस्टेंस हमारा हो जाए कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कि फिक्स हो जाए, है ना, डिस्टेंस कांस्टेंट। ठीक है, डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का मतलब ऐसे समझिए कि भाई हमारे पास 2 बसें हैं, एक बस ए है और दूसरी बस बी है। इन दोनों को चलना है 150 किलोमीटर। ऐसा समझिए कि इन दोनों को चलना है 150 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस दोनों के लिए फिक्स है, बराबर है ना। तो वहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो गया हमारा। तो जैसे ही डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, जो स्पीड है वो स्पीड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब इसका मीनिंग समझिए भाई, ऐसा समझिए कि यहाँ पर दोनों बसों को 150 किलोमीटर चलना है, ए बस को भी और बी बस को भी। दोनों बसों को 150 किलोमीटर चलना है, तो जो जितना स्पीड चलेगा उसको उतना ही कम समय लगेगा पहुँचने में, है ना भाई। अगर मान लीजिए कि ए जो है ज़्यादा स्पीड से चल रहा है तो इसको कम समय लगेगा, और बी जो है धीरे चल रहा है, कम स्पीड में चल रहा है तो इसको ज़्यादा समय लगेगा। सिंपल सी बात है कि अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वही मतलब है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर ये स्पीड बढ़ा हमारा तो टाइम आपका कम हो जाएगा, और स्पीड कम होगा तो टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा। इन दोनों का मतलब ये है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो यहाँ पर स्पीड और टाइम है उनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, यानी स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगने वाला है। बात क्लियर हो गई। अब देखिए दोस्तों, अगर यहीं पर हम लोग मान लें कि भाई अगर हम कह दें कि जो हमारा टाइम है वो कांस्टेंट है, तो अगर इस बार हम लोग टाइम को कांस्टेंट करते हैं, है ना, यहाँ पर हम लोग टाइम को क्या कर दिए? टाइम को हम लोग कर दिए कांस्टेंट। टाइम मतलब कि फिक्स हो गया हमारा, है ना। ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर 2 बसें हैं, उन दोनों को 1 घंटे चलाया जाता है। तो जब 1 घंटे चलाया जाता है तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, है ना। तो यहाँ पर जब टाइम हमारा कांस्टेंट होगा, टाइम हमारा फिक्स होगा, तो जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके? डिस्टेंस के। यानी कि जितना ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर करेगी। सिंपल सी जनरल सी बात है, ये समझने वाली बात है ना। अगर स्पीड कम होगी तो वो कम दूरी तय करेगी। बात क्लियर हो गई। अगर टाइम हमारा कांस्टेंट हुआ तब के केस में। इसी तरीके से अगर हमारा स्पीड कांस्टेंट हो जाए, तो मान लीजिए कि 2 बसों का स्पीड जो है वो 60 की स्पीड से चल रहे हैं दोनों बस। भाई जिसका यहाँ पर जो ज़्यादा समय चलेगी वो ज़्यादा दूरी कवर करेगी, जो कम समय चलेगी वो यहाँ पर कम दूरी तय करेगी, है ना। तो अगर हमारा यहाँ पर स्पीड अब की बार कांस्टेंट हो जाए, स्पीड है ना, स्पीड हमारा क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। तो जैसे ही स्पीड कांस्टेंट होगा, क्या होना चाहिए यहाँ पर? जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? टी के, यानी टाइम के, है ना। यहाँ से देख भी सकते हैं कि टी को इधर ले आएंगे तो डी इक्वल टू टी हो जाएगा, क्योंकि एस हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। मतलब इसका ये हुआ कि जो ज़्यादा समय चलेगी वो ज़्यादा दूरी तय करेगी, जो कम समय चलेगी वो कम दूरी तय करने वाली है। बात क्लियर हो गई कि नहीं? एकदम सिंपल सा फंडा है। तो ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई। अभी नहीं समझ में आ रही हैं तो जब हम सवालों को करेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे इन तीनों में से इम्पॉर्टेंट कौन सा है? तो इम्पॉर्टेंट ये वाला है दोस्तों, कि अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ तो
स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी ऐसा कह लीजिए कि अगर आपको स्पीड का रेशियो पता है तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे इस प्रश्न पर, और ऐसे ही बहुत सारे तरह तरह के प्रश्न करने वाले हैं और शानदार तरीके से सारा कुछ हम लोग करेंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इस सवाल को करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब आप लोग यहाँ पर समझ भी गए होंगे तो आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए क्या है प्रश्न में, क्या दिया गया है। प्रश्न में दिया है एक निश्चित यात्रा को, निश्चित यात्रा मतलब कि दूरी जो है वो फिक्स है ना। मान लीजिए कि आपके घर से और दिल्ली तक की दूरी निश्चित यात्रा है। निश्चित यात्रा तय करने के लिए ए तथा बी की गतियों का अनुपात। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए का जो स्पीड है, यहाँ पर ए लिख देते हैं, यहाँ पर बी लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लोग स्पीड का रेशियो ले रहे हैं। ठीक है, ये स्पीड है, तो स्पीड का रेशियो कितना दिया है दोस्तों। स्पीड का रेशियो दिया है 3 और 4 का। कह रहा है एक गंतव्य तक मतलब कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है। बताइए ए द्वारा लिया गया समय कितना है। अब सिंपल सी बात है, एक बात बताइए, हमने तो आपको यहाँ पर लिख दिया कि क्या दिया गया है, स्पीड का रेशियो दिया गया है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा। चूँकि हमारा यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तो जैसे ही डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, रेशियो जो है स्पीड का अगर दिया हो तो टाइम का रेशियो उसका उल्टा हो जाता है। तो टाइम का रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3 और 4 का है, तो यहाँ पर 4 और 3 का हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब कह रहा है दोस्तों, भाई देखिए, अब सिंपल सी बात है कि ए को यहाँ पर 4 घंटा लग रहा है, बी को 3 घंटा लग रहा है ना, ऐसा समझ लीजिए। अगर रेशियो में बात करें, यूनिट में बात करें, तो ए को 4 यूनिट टाइम लग रहा है, बी को 3 यूनिट टाइम लग रहा है। अब इसमें कह रहा है एक गंतव्य तक पहुंचने में 20 से 30 मिनट अधिक लेता है ना। यहाँ पर सिंपल सीधा सीधा आपको दिख रहा है भाई, ए जो है 3 यूनिट टाइम लेता है, बी जो है 3 यूनिट टाइम लेता है, ए हमारा 4 यूनिट टाइम लेता है। यानी ए कितना यूनिट टाइम अधिक लिया, तो 1 यूनिट टाइम अधिक लिया। लेकिन एक्चुअल में कितना अधिक लिया, तो एक्चुअल में 20 से 30 मिनट अधिक लिया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो जाएगी। अब कह रहा है ए द्वारा लिया गया समय, तो भाई ए द्वारा लिया गया समय आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो 1 यूनिट का वैल्यू 30 है, तो ए मतलब कि यहाँ पर 4 यूनिट का वैल्यू आपको चाहिए। तो 1 का वैल्यू 30, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 3 12, यानी 120 मिनट, है ना। ये किस में आएगा, मिनट में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मिनट में है। 120 मिनट का मतलब क्या होता है, 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। यानी ए द्वारा लिया गया समय 2 घंटे होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात कि नहीं। रेशियो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हमने आपको पढ़ा रखा है, अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप चैनल पर जाएंगे तो हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप आसानी से वहाँ से पढ़ सकते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो उस टॉपिक को, क्योंकि जो अरिथमेटिक है हमारा मैथ्स में, अरिथमेटिक पार्ट जो है वो पूरी तरीके से, एक तरह से कह लीजिए कि पूरी तरीके से आपके रेशियो और परसेंटेज पर ही डिपेंडेंट होता है। रेशियो, परसेंटेज और एवरेज, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, 3 चैप्टर ऐसे हैं जो अरिथमेटिक के बेस टॉपिक हैं, है ना। तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आई होप कि ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर। बेहतरीन सवाल करवाएंगे दोस्तों, जाइएगा कहीं नहीं, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। आप बिना लाइक किए नहीं जा सकते हैं, ऐसा आप समझ लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए यहाँ पर देखिएगा अगला सवाल, वैसा ही सवाल ये भी है। 2 व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए एक ही समय क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। पहले वाला दूसरे से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है, वह निश्चित दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी यहाँ पर निश्चित है दोस्तों, यानी कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब दोनों का यहाँ पर, दोनों का जो मान लीजिए कि ए है ना, 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। तो यहाँ पर जो स्पीड का रेशियो दिया गया है, मतलब कि अगर हम देखें तो पहले व्यक्ति का स्पीड कितना है, 4 के स्पीड से चल रहा है, और दूसरा व्यक्ति 3 के स्पीड से चल रहा है, यानी इन दोनों का रेशियो कितना हो गया, 4 और 3 का रेशियो हो गया।
अब इसके बाद कह रहा है यहाँ पर पहले वाला दूसरे से आधा घंटा पहले। तो एक बात बताइए, यहाँ पर टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका उल्टा, स्पीड का उल्टा। जैसे ही डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ, हमारा टाइम और स्पीड दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। ठीक है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड का 4:3 है। ठीक है, अब कह रहा है पहले वाला दूसरे से आधा घंटा पहले पहुंच जाता है। अगर हम रेशियो में देखें तो रेशियो में यहाँ पर कितना यूनिट पहले पहुंचता है ये, है ना। ए जो है पहला वाला वो 3 यूनिट समय लगता है उसको, और बी को 4 यूनिट समय लगता है। यानी ए जो है कितना यूनिट पहले पहुंच जा रहा है? 4 में से 3 गायब करिए, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट पहले वो पहुंच जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना समय पहले पहुंच जा रहा है? वो आधा घंटा पहले पहुंच जा रहा है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू आधा घंटा का मतलब 30 मिनट हो गया दोस्तों, है ना। अब कह रहा है वह निश्चित दूरी ज्ञात की। आपको दूरी निकालना है। यहाँ पर अभी तक दूरी नहीं मिला है ना। आपको दूरी निकालना है। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा भाई, 1 यूनिट का वैल्यू 30 मिनट है, तो आप यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू निकालिए ना। 4 यूनिट का वैल्यू यानी 4 × 12 120 मिनट हो जाएगा, है ना। 120 मिनट, यानी बी को लगेगा 120 मिनट। ऐसे ही अगर ए का वैल्यू निकालें तो ए को कितना मिनट लग जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 30, तो 3 यूनिट का वैल्यू 30 × 90 मिनट हो जाएगा। मतलब ये है हमारा यहाँ पर कि भाई ए को 90 मिनट लगेगा और बी को उस स्थान पर पहुँचने में 120 मिनट लगेगा। अब आप यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों स्पीड इनटू टाइम, यही ना होता है। तो भाई किसी का भी स्पीड ले लीजिए और उसका टाइम ले लीजिए, चाहे ए का चाहे बी का, क्योंकि दोनों तो निश्चित दूरी तय कर रहे हैं, है ना। तो देखिए ए का स्पीड कितना है? ए का स्पीड है यहाँ पर 4, तो 4 हो गया ये, इनटू बी का मतलब ए का टाइम कितना ले रहा है? वो 90 मिनट ले रहा है, तो यहाँ पे ये 90 मिनट हो गया, है ना, 90 मिनट। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 9 चौक कितना हो जाएगा? 36, यानी 360 मिनट, 360, अच्छा सुनिएगा, यहाँ पर 360 मीटर, है ना। अच्छा हाँ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ ये दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो हमको इसको भी घंटा में बदलना पड़ेगा। क्योंकि ये अभी मिनट में है, तो इसको घंटे में बदलेंगे। 90 मिनट मतलब कितना? 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का मतलब क्या? 3/2 घंटा, है ना। तो 90 मिनट मतलब क्या हो जाएगा? 3/2 आर हो जाएगा। तो यहाँ पर आर के रूप में लेंगे, घंटा के रूप में लेंगे, तो यहाँ पर ये कितना होगा? 3/2 घंटा। ठीक है ये, और ये किलोमीटर मतलब कि ये किस में है? किलोमीटर पर आवर में है, तो आर कट जाएगा, ये किलोमीटर में आ जाएगा पूरी तरीके से, है ना। तो 2 से इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 दूनाई के 4 और 3 दूना 6, यानी 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, है ना। हमने यहाँ पर कैसे चेंज किया आपको थोड़ा सा बता देते हैं भाई। ये है 90 मिनट, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 60 से डिवाइड करते हैं, है ना। तो जैसे ही ये 90 मिनट को हम 60 से डिवाइड करेंगे, ये बदल जाएगा हमारा घंटे में। अब इसको यहाँ पर काट दीजिए, 30 से दोनों को काटिए, 30 × 90 और 30 दूना 60, यानी ये हो जाएगा 3/2 घंटा। ठीक है, अगर नहीं डायरेक्टली मौखिक करने नहीं आता है तो आप यहाँ पर तरीके से भी कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई कि नहीं? तो डिस्टेंस यहाँ पर 6 किलोमीटर हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि आपने तो ए का लेकर निकाला है, आप बी का भी लेकर निकालिए, है ना। तो बी का लेकर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर भाई देखिए डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्पीड बी का कितना है? स्पीड बी का है 3, है ना, और इनटू बी को टाइम कितना लग रहा है? 120 मिनट, यानी 60 दूना 120 मतलब 2 घंटे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2, तो 3 दूना ये 6 किलोमीटर। कहीं से भी निकालिए, दोनों तरीके से निकालिए, आपका 6 किलोमीटर ही आएगा, है ना। क्योंकि डिस्टेंस वो फिक्स यहाँ पर कांस्टेंट डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। समझ में बात आ गई? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आई होप कि दोस्तों अब आपको ऐसे सवाल बन जाएंगे। चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। देखिएगा गौर से, इस पूरे वीडियो को देखिएगा, हर एक सवाल आपको मक्खन की तरह बनने लगेगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल क्या दिया गया है? ए तथा बी एक साथ ही एक समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। बी
ए की गति की 5/6 गति से चलता है तो ए से 1 घंटा 15 मिनट देरी से पहुंचता है। बी द्वारा लिया जाने वाला समय क्या होगा यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। ए तथा बी दोनों एक साथ चलते हैं, एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है जो बी जो है ए की गति की 5/6 गति से चलता है। मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों कि जो बी की गति है वो कितनी है, ए का 5/6 गति के बराबर, ठीक है। बी जो है ए की गति की 5/6 गति से चलता है। इसका मतलब यही ना कि जो बी की गति होगी वो ए की गति का 5/6 होगा। अब यहाँ से आप ये बताइए, ए को जब हम इधर ले आएंगे तो ये होगा b/a इक्वल टू ये हो जाएगा 5/6, है ना। यानी b का वैल्यू 5, a का वैल्यू 6, या फिर रेशियो में भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए a और b को हम लें तो स्पीड का रेशियो कितना बनेगा, a का स्पीड कितना है 6 है और b का स्पीड कितना है, b का यहाँ पर 5 है। तो रेशियो कितना बन गया, 5 और 6 और 5 का बन गया। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, दोनों द्वारा लिया गया टाइम इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी ये 6 और 5 है तो टाइम लगेगा यहाँ पर 5 और 6, ठीक है, 5 और 6। अब आगे क्या कह रहा है, ए से 1 घंटा 15 मिनट देरी से पहुँचता है जो बी है ना। बी यहाँ पर देखिए दोस्तों साफ तौर पर आपको दिख रहा है कि भाई ए जो है 5 यूनिट टाइम लगाता है, बी जो है 6 यूनिट टाइम लगाता है, यानी देर तो करता है, साफ साफ दिख रहा है देर करता है। तो यहाँ पर यूनिट में कितना देरी करता है तो देख लीजिए 1 यूनिट देरी करता है, भाई ये कितना ज़्यादा है 1, है ना, 1 यूनिट देरी करता है। लेकिन एक्चुअल में कितना देरी करता है वो 1 घंटा 15 मिनट, है ना, 1 घंटा 15 मिनट वो देरी करता है, ठीक है। अब आगे सवाल पढ़िए, सवाल में क्या बोला है, बी द्वारा लिया जाने वाला समय, 1 यूनिट का वैल्यू 1 घंटा 15 मिनट, तो यहाँ पर 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, भाई बी द्वारा लिया गया समय यही ना है, तो 6 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों। 6 का दोनों में गुणा करिए, तो 6 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 घंटे और 6 का 15 में गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90, है ना, 90 मिनट। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन में ऐसा कुछ तो दिख रही नहीं होगा। तो एक बात बताइए भाई, 90 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा 30 मिनट, है ना। तो उस 1 घंटा को इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 7 घंटा, है ना, और इसमें 30 मिनट बच जाएगा तो ये हो जाएगा 7 घंटा 30 मिनट। मतलब यहाँ पर बी को कितना समय लगेगा, 7 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात, एकदम आसान तरीके से हम आपको सारा सवाल करवा रहे हैं। वैसे तो देखने में ये सवाल आपको अगर नहीं पता है तरीका तो देखने में बहुत ज़्यादा जंजाल टाइप का लगेगा कि कितना बड़ा सवाल है, लेकिन एक बार करने लग जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा, ठीक ना। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों, अब इस सवाल को आप लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। हमने जो बताया रेशियो वाले तरीके से भी और डायरेक्टली भी इसको आप बना सकते हैं। देखिए कह रहा है एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 1 घंटे में तय करती है। बताए एक अन्य कार जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की गति से चल रही है को इस दूरी को तय करने में कुल कितना समय लगेगा। आसान सा है, बेहद आसान सा है। देखिए दोस्तों, एक कार जो है, पहला कार मान लीजिए कि ए जो है वो ए कार क्या कर रहा है कि यहाँ पर 60 की स्पीड से चल रहा है, 1 घंटे में दूरी तय कर रहा है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर 60 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दिया है 60, टाइम 1 घंटा, तो यहाँ पर ये 60 गुणे 1 मतलब कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर, है ना। डिस्टेंस हमारे पास आ गया कितना, 60 किलोमीटर। अब उसी दूरी को एक कार बी है वो 40 की स्पीड से तय कर रहा है, मतलब चल रहा है, तो कितना समय लगेगा। तो आप लोग जानते हैं कि जो टाइम होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, यही तो होगा। क्योंकि हमने एक फार्मूला बताया आपको कि भाई स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या यहाँ से टाइम नहीं निकाल सकते आप, टाइम को इधर करिए, स्पीड को नीचे ले आइए, तो टाइम आपका यहाँ आ जाएगा और डिस्टेंस स्पीड नीचे आ जाएगा, है ना, d/s। ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ से डिस्टेंस कितना है हमारे पास, कितना कवर करना है, 60 किलोमीटर
और यहाँ पर स्पीड कितने की स्पीड से जा रहा है, 40 की स्पीड से जा रहा है। इसको काटिए ज़रा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से दोनों कट जाएंगे ना, तो 2 से इसको काटिए, 2 3 6, 2 से इसको काटिए, 2 दूना 4, मतलब 3/2। तो 3/2 घंटा लगने वाला है दोस्तों, मतलब 1.5 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, है ना। तो एकदम बेसिक सा सवाल था। आप चाहें तो इसको रेशियो से भी बना सकते हैं। दोनों का स्पीड आपको पता है ना, डिस्टेंस आपका फिक्स है, यहाँ पर सीधे सीधे आप लगा सकते हैं इसको। लेकिन वो रेशियो वाले तरीके से लगाएंगे थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा आपको, तो वो तरीका मत लगाइएगा। समझ बात आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। अब इस सवाल को देखिएगा, ये सवाल एकदम चौचक सवाल है ना। एक व्यक्ति बराबर दूरियाँ यहाँ पर कांस्टेंट है, बराबर दूरी तय कर रहा है ना। 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर तथा 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर 47 मिनट लेता है। कुल दूरी कितनी होगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, समझिएगा, है ना। 3 दूरियाँ चलना है, मतलब 3 बराबर दूरियाँ चलना है। यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक चला, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, बराबर दूरी है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक चला। पहला जो दूरी है वो 3 के स्पीड से तय किया, दूसरा जो दूरी है वो 4 के स्पीड से तय किया, और तीसरा जो दूरी है वो 5 के स्पीड से तय किया, है ना। अब यहाँ पर समझिएगा, हम यहाँ पर स्पीड का रेशियो लेते हैं। स्पीड का रेशियो S1 S2, पहला दूसरा और तीसरा स्पीड, है ना। कितना है यहाँ पर, पहला स्पीड 3, दूसरा स्पीड 4 और तीसरा स्पीड यहाँ पर 5 है। तो 3 4 5 का रेशियो आ गया। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर जब स्पीड का रेशियो आपको दिया हो तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पर 3 चीज़ें दी गई हैं, 3 रेशियो दिया गया है, तो उल्टा करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आसान तरीका हम आपको बताएंगे, देखिएगा। तो यहाँ पर पहली दूरी को तय करने में समय, फिर दूसरी दूरी को तय करने में समय यानी T2, और तीसरी दूरी को तय करने में लगा समय। उल्टा करना है ना, तो उल्टा बस कर दीजिए। उल्टा का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल, है ना। रेसिप्रोकल यानी 3 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/3, 4 का उल्टा 1/4 और 5 का उल्टा 1/5। ठीक है। अब ये प्रॉपर यहाँ पर रेशियो में नहीं बना है, तो इसको प्रॉपर रेशियो में हम लोग चेंज करेंगे। पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले वाले में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, या फिर आप ऐसा करिए ना, नीचे जो तीनों हैं उनका ले लीजिए एलसीएम। तो 3 4 5 के एलसीएम आ जाएगा 60, क्योंकि 4 5 20 3 60, एलसीएम आया 60। 60 में तीनों से गुणा कर दीजिए। तो 60 में पहले वाले से गुणा करेंगे 60/3, यानी कि ये हो जाएगा 20। फिर यहाँ पर 60 से गुणा करेंगे तो 60/4, यानी ये हो जाएगा 15, 15 चौको 60। यहाँ पे 60 से गुणा करेंगे तो 60/5, यानी ये हो जाएगा आपका 12। तो टाइम का जो रेशियो आया वो 20, 15 और 12 का आया। अब कह रहा है कि यहाँ पर टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखें तो समय उसको कितना लग रहा है, 47 मिनट लग रहा है। लेकिन अगर रेशियो में समय देखें तो रेशियो में कितना समय लग रहा है, टोटल समय, है ना। तीनों दूरी को तय करने में टोटल समय यहाँ पर देखिए 20 और 15, इन तीनों को जोड़िए, 20 15 और 12, तो 12 15 27, 27 20 47। तो 47 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर टोटल टाइम कितना दिया है, 47 मिनट, यानी 47 यूनिट का वैल्यू आपके पास 47 मिनट दिया गया है दोस्तों। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 47/47 यानी 1 मिनट हो जाएगा, है ना। यानी पहले को यहाँ पर समझिएगा इस बात को, यहाँ पर पहली दूरी तय करने में उसको 20 मिनट लगा, है ना। यही चीज़ हो जाएगा सीधा सीधा 20 मिनट। दूसरी दूरी तय करने में यहाँ पर 15 मिनट, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 1 मिनट है, तो 20 यूनिट का वैल्यू 20 मिनट, 15 यूनिट का वैल्यू 15 मिनट, और 12 यूनिट का वैल्यू सीधे सीधे 12 मिनट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर आपको कुल दूरी निकालनी है, टोटल दूरी। एक बात बताइए, तीनों कंडीशंस में जो दूरियाँ हैं वो समान है ना। जितना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है उतना ही यहाँ से यहाँ तक और उतना ही यहाँ से यहाँ तक। हमको यहाँ से यहाँ तक निकाल लेना है और 3 गुना कर देना है। समझ में बात आ गई, बस आपका कुल दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब आप जानते हैं भाई कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम।
यहाँ से लेकर यहाँ तक में स्पीड कितना था, 3 था, तो ये हो गया 3 और इनटू टाइम, है ना। पहले स्लॉट में टाइम कितना लगा, 20 मिनट का लगा, यानी ये हो जाएगा आपका 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कितना हो जाए, अच्छा हाँ, ये मिनट में दिया है ना, तो एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि इस मिनट वाले को पहले, ये सवाल में गलती हम पहले भी कर चुके हैं, तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। मिनट में दिया है तो इसको आप बदल लीजिए किस में, घंटे में। तो घंटे में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 20/60, है ना, 20/60, यानी ये हो जाएगा आपका दोस्तों 20 एक कम 20, 20 3 60, यानी 1/3 घंटा। तो यहाँ पर आपको घंटा लिखना है, ठीक है, यहाँ पर आपको और लिखना है, और में लेना है, मतलब कि 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 किलोमीटर आ गया यहाँ पर। तो ये वाला स्लॉट कितने किलोमीटर का है, 1 किलोमीटर का है। तो भाई तीनों स्लॉट 1-1 किलोमीटर के हैं ना, निश्चित दूरी है, बराबर दूरी हैं। तो 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, 1 किलोमीटर ये, टोटल दूरी कितनी हो गई, 3 किलोमीटर हो गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सवाल एकदम ज़बरदस्त था। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग आगे, अगले सवाल पर चलते हैं। ऐसे ही आप लोग को वीडियोज़ अगर पसंद आती हैं तो वीडियोज़ वगैरह लाइक करते चलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, आपके काम ही आने वाला है ये चैनल। हर एक टॉपिक को अच्छे से सीखने के लिए इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। बढ़ते हैं हम लोग आगे, अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा अगला सवाल क्या दिया गया है। चलिए दोस्तों, शानदार सा सवाल ये भी है, ए बी की तुलना में 2 गुना तथा बी सी की अपेक्षा 3 गुनी गति से भाग सकता है। एक निश्चित दूरी को तय करने में, यहाँ पर दूरी आपको फिक्स कर दिया गया है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तय करने में यदि सी को 72 मिनटों का समय लगता है तो ए द्वारा लिया गया समय क्या होगा, है ना। सवाल एकदम आसान सा है, समझिए। वही चीज़ करना है आपको, स्पीड का रेशियो बनाना है। यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं आपके पास, पहला है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी, है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्पीड का अगर हम रेशियो बनाएं, है ना, कह रहा है ए बी की तुलना में 2 गुना तथा बी सी की अपेक्षा 3 गुना। तो पहले हम लोग ले लेते हैं सी को 1 यूनिट, है ना। मान लीजिए कि सी आपका 1 की स्पीड से भाग रहा है, तो बी कितना हो जाएगा, बी जो है सी की अपेक्षा 3 गुनी गति से भाग सकता है। तो सी की अपेक्षा 3 गुना, तो सी का कितना है, 1 है, यानी बी का कितना हो जाएगा, सी से 3 गुना, यानी ये हो जाएगा 3 की गति से। ठीक है, सी अगर 1 की गति से भाग सकता है तो बी हमारा 3 की गति से भाग सकता है। अब आगे कह रहा है इसमें, ए जो है बी की तुलना में 2 गुना। भाई बी जो है 3 की स्पीड से भाग रहा है, तो ए जो है 2 गुना स्पीड से भागेगा, किससे, बी से। तो बी अगर 3 है तो ए कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6। मतलब कि ए जो है हमारा वो 6 की स्पीड से भाग रहा है ना। तो स्पीड का रेशियो हमारे पास मिल गया। अब कह रहा है एक निश्चित दूरी को तय करने में डिस्टेंस कांस्टेंट है। जैसे ही डिस्टेंस कांस्टेंट हुआ, हमारा जो टाइम है वो उल्टा हो जाएगा, स्पीड का उल्टा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर टाइम देख लीजिए, इसका उल्टा करिए 1/6, इसका उल्टा करिए 1/3 और इसका उल्टा करिए 1/1, मतलब 1 ही रह जाएगा ये, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नीचे हैं उनका अनुपात, एलसीएम ले लीजिए। तो 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना, 6 ही होगा। 6 से तीनों जगह मल्टीप्लाई करिए, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6/6, मतलब 1 हो गया ये। 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6/3, यानी 2 हो गया ये। और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, है ना। यानी टाइम का जो रेशियो है वो ये आ गया, 1, 2 और 6 का। कह रहा है सी द्वारा 72 मिनटों का समय लगता है। सी को अगर यूनिट में समय देखें तो सी को यूनिट में कितना समय लग रहा है, 6 यूनिट का समय लग रहा है। सी का भाई देखिए ना, सी का कितना यूनिट टाइम लग रहा है, 6 यूनिट। 6 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, एक्चुअल में 72 मिनट लग रहा है उसको, एक्चुअल में 72 मिनट लग रहा है। तो 6 यूनिट का वैल्यू 72, यानी 6 ईंट का वैल्यू 72। तो 1 ईंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 72/6, यानी 12, 12 छंग 72। तो यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 12 मिनट। आपसे पूछा क्या है, ए द्वारा लिया गया समय। तो ए का कितना है, 1 यूनिट है ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू पूछा है, मतलब 12 मिनट। तो 12 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। एकदम शानदार सा सवाल था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ऐसे सवाल हमेशा आपके पूछे जाते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। रेलवे का ले लीजिए, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, ऐसे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। आपके टीचिंग में ले लीजिए, आपके पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एसआई हो गया, कांस्टेबल वगैरह हो गया, एसएससी के हर एक एग्ज़ाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो हर एक हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ऐसे सवाल बनते ही बनते हैं। तो इन सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और आई होप कि आज का ये क्लास आपको पसंद आया होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं। तो ऐसी ही वीडियोस डेली आती रहती हैं आपको हेल्प करने के लिए आपके एग्ज़ाम की तैयारी में, है ना। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रहिएगा। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद।